लिखा हुआ है रामचंद्र सिंह। कृष्ण अहिर थे, अहिर लोग पूछता है कृष्ण हमारे थे। सच बात है कि अहिर को अपना ही इतिहास मालूम नहीं, क्योंकि जब पढ़ेगा गीता महाभारत तो उसमें सीधे कृष्ण बोलता है कि मैं पशुओं में गाय हूँ, पेड़ में पीपल हूँ और आदमी में ब्राह्मण हूँ, माने विष्णु का अवतार हूँ। यादव जी, मैं पूछता हूँ कृष्ण यादव लिखा है कि कृष्ण चौधरी लिखा है? कोई भी व्यक्ति समाज के लिए अगर कुछ करता है, वो काल्पनिक कहानी हो या अकाल्पनिक कहानी हो, तो उसके अच्छी बात को ग्रहण करना चाहिए और उसके साथ अगर कोई बुरी बात है तो उसको छोड़ देना चाहिए। राम अगर सबरी के यहाँ जूठा बैर खाते हैं, राम अगर जटायु गिद्ध को गोद में लेते हैं, तो राम को मानना पड़ेगा कि हाँ समाजवादी विचारधारा का है। और जो राम शंभू की हत्या करता है वह राम समाजवादी विचारधारा का नहीं हो सकता है। तो हम लोगों को जब भी किसी महापुरुष की जयंती मनानी हो, संख्या कम हो या ज्यादा हो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अगर 100 होशियार होगा ना तभी वो एगो शेर को कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोगों को यही चाहिए, भारत के संविधान का वकालत कीजिए। संविधान बचा है तो हम और आप हैं। जिस दिन मनुस्मृति का संविधान लागू हो जाएगा, मनुस्मृति का संविधान का क्या मतलब है? वही संविधान है जो डिसाइड करता है, जो सरकार कह रही है कि नव संशोधित मनुस्मृति लाएगी, डिसाइड कर रही है। मनुस्मृति का संविधान है कि अहिर है तो उनकी बहू बेटी माथे पर दही घुमा कर बेचेगी, कोयरी है तो उनकी बहू बेटी माथे पर जो है वो अरुआ भंटा से बैगन बेचेगी, नुनिया बीन मला है तो वो मछली मार करके अपना जीवन यापन करेंगे, चमार है तो जूता बनाने का काम करेंगे, दुशाद है तो सुअर पालने का काम करेंगे। यही मनुस्मृति का कानून है जिसको बाबा साहब ने 25 दिसंबर को जलाया था। आज जो है भारत का संविधान बना हुआ है। संविधान का मतलब क्या है? सम माने बराबर, विधान माने कानून। बाबा साहब ने देखा कि जितना भारत का जो रामायण है, गीता है, पुराण है, उपनिषद है, बाइबिल है, तो वो आपको पुराण सब कुछ जो है विषमता मूलक संस्कृति का निर्माण करता है, इंसान को इंसान से प्रेम होने नहीं देता है। तो सारे ग्रंथों को बाबा साहब ने खारिज किया, कहा कि देश चलेगा तो भारत के संविधान से चलेगा जो बराबर का कानून लागू होता है सब पर। और वही वजह है कि अगर हम और आप पढ़ लिख के कुछ आगे गए, बैकवर्ड अगर कहीं मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बनाए गए, प्रधानमंत्री जो बना हुआ है भारत के संविधान का देन, रामायण गीता का देन से वो नहीं बन सकता। इसलिए बच्चे लोगों को हम तो मांग किए हैं, सरकार को भी मैं लिखा हूं, दूसरे देशों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जा रही है, संविधान का आर्टिकल बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और आपके देश में, आपके राज्यों, बहुत अफसोस की बात है, बच्चा को संविधान का जानकारी नहीं है। हम लोगों को यह बात चाहिए, समाज तभी आगे बढ़ेगा, पुरखों के विरासत को तभी हम आगे बढ़ा पाएंगे जब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, संविधान की शिक्षा देंगे। अवधेश बाबू जिस कामना के साथ इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, सुजीत बाबू जिस काम को कर रहे हैं, मोतीलाल बाबू जिस काम को कर रहे हैं, राकेश बाबू कोई भी प्रोग्राम होता है दौड़े हुए जाते हैं, कवरेज करते हैं और पूरे दुनिया के सामने इस बात को लाते हैं। तो बात अगर छोटा भी आदमी हो तो उसके बातों का तवज्जो दीजिए। बड़ा भी आदमी अगर आपको गलत रास्ते में ले जाता है तो उसका विरोध कीजिए। बुद्ध ने कहा था कोई कितना हो बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, उसके बातों पर आंख मूंद करके विश्वास मत करना, मन की तराजू पर वैज्ञानिक चिंतन करना उस चीज को। मैं भी कहूं, बुद्ध ने कह दिया था कि मैं भी कहूं, तो उस बात को मत मानना, अपने से सोचना विचारना, और जरूरत पड़े तो परिस्थिति के मुताबिक उसमें परिवर्तन करना। तो जो देश परिवर्तन के राह पर चले वे देश आज काफी आगे निकल गए। रूस, चीन, जापान, इंग्लैंड की जो हम लोग बात करते हैं, आबादी बहुत छोटी सी है। अमेरिका की आबादी 22 करोड़ है, 3000 विश्वविद्यालय है वहां पर,
आपकी आबादी 140 करोड़ के आसपास है। आपके यहाँ 485 सरकारी विश्वविद्यालय है और 435 गैर सरकारी विश्वविद्यालय है, यानी 1000 से कम यूनिवर्सिटी है। कहते हैं कि देश बहुत तरक्की कर गया। 12 करोड़ आबादी है जापान की, 1000 विश्वविद्यालय। हम लोग क्या आंध्र प्रदेश में कहने पर लोग जुबान काट लेंगे, आंध्र प्रदेश में 3000 मंदिर बन रहा है। एक मंदिर को 10 लाख रुपया राज्य के खजाने से जा रहा है। आप बताइए, अपने ईमान पर हाथ रख करके, दिल पर हाथ रख करके कि मंदिर बनाइएगा 3000, उसमें भिखारी पैदा होगा, संत पैदा होगा, पुजारी पैदा होगा, अधिकारी तो नहीं पैदा होगा, वैज्ञानिक और डॉक्टर तो नहीं पैदा होंगे। इसलिए जरूरत है गांव-गांव में ये छात्रावास बने, गांव-गांव में स्कूल कॉलेज बने, गांव-गांव में सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाए। गांव-गांव में अगर जाते हैं अवधेश बाबू अपने किसी पैगाम को लेकर के, तो तन मन और धन के साथ इनके साथ खड़ा हुई कि यह आदमी राष्ट्र को जोड़ने का काम करता है, राष्ट्र को तोड़ने का काम नहीं करता। तो इतना ही बातों को कह करके मैं आपसे जुदा होऊंगा, क्योंकि एक और भी कार्यक्रम में मुझे तितरा जाना है। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा आपसे, देश की दुर्दशा जो है इन नौजवान विद्यार्थियों को गुमराह हो जाने के चलते है। आप लोग बच्चों को सही शिक्षा दीजिए। सही शिक्षा का क्या मतलब है? शिक्षा और संस्कार में मेल नहीं है। शिक्षा और संस्कार बेमेल है। बच्चा जो है उसको पढ़ाया जाता है, शिक्षा कहती है कि गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, शिक्षा कहती है। संस्कार कहता है कि गंगा शंकर जी के जटा से निकलती है। शिक्षा कहती है कि एक मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, 2 हाथ होता है, 1 पैर होता है, 2 पैर होता है, 1 सिर होता है। संस्कार कहता है कि ब्रह्मा जी को 3 गो मुड़ी था, दुर्गा जी को 8 गो बाएं हैं। शिक्षा कहती है कि गोबर पशु का पैखाना है। संस्कार कहता है कि गोबर गणेश है। शिक्षा कहती है कि गाय एक चौपाया जानवर है, वह दूध देती है। संस्कार कहता है गाय माता है। भारत की गाय तो दूध और बछड़ा देती ही है, वोट भी देती है। तो शिक्षा और संस्कार जब बेमेल रहेगा तो डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर बन करके वो माटी, ईंटा, ढेला, गोबर की जब पूजा करेगा, परंपरागत रहेगा, तो याद रखिए परंपरा से कभी विकास नहीं होता है। मनुष्य जब तक भय में रहेगा विकास नहीं हो पाएगा। परंपरा से आधुनिकता नहीं आएगा। आधुनिकता कैसे आएगी? परंपरा को छोड़ना पड़ेगा, दिमाग में प्रगतिशील विचार को लाना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो शिक्षा और संस्कार बेमेल हुआ है और बच्चे जो गुमराह हो गए हैं धर्म के नाम पर, महापुरुषों की जयंती मनाइए और विज्ञान की बात कीजिए। हम लोगों को इतना मास्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, सीएम, पीएम, डीएम जितना है, सरकार, मीडिया, सब का सब पाखंडी है। और आजकल तो भारत के संविधान के सीने पर बैठ करके महापाखंडी बनने की होड़ सी लगी हुई है। कहां ले जाओगे देश को? सागर मंथन हुआ था, अमृत और विष निकला था। सब लोग जानते हैं कि विष जो है वो आदमी खाएगा मर जाएगा, आज भी मर जाता है। लेकिन अमृत का जो निकला था तो देवता लोग पी गए, एक छटाक भी नहीं रहा, पी करके किस बोला पे चले गए। अमृत अगर 10 ग्राम रहता, हम लोग तो गरीब आदमी है, काम करके मर जाएंगे, शरीर सड़ जाएगा, फट जाएगा, गल जाएगा, छेदा जाएगा, भोंका जाएगा, खत्म हो जाएगा। टाटा बिरला डालमिया तो कम से कम खरीद करके वो पी लेता अमृत। तो अमृत को कहा गया, अमृत सुकरात को वही जहर, अमृत का
का तो पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। पुरखे बताते हैं कि देवता लोग पी गए, ठीक है भाई, लेकिन जौहर का नो वही जौहर सुकरात को दिया गया तो सुकरात मर गया, वही जौहर शंकर जी को दिया गया तो कल नीलकंठ हो गए, अब वही जौहर दिया गया मीराबाई को तो हरि गुण गाने गली गली ना गाने लगे, हरि गुण गाने लगी। बताइए, मैं पूछता हूं विद्यार्थियों, पढ़े लिखे लोगों से, क्या पदार्थ का भी गुण और दोष व्यक्ति के अनुसार बदलता है क्या? जहर सेल्फास की गोली हम खाए तो, चाहे फारूकी बाबू खाए तो, चाहे अवधेश भाई खाए तो, चाहे हिंदू या मुसलमान कोई खाए तो, सेल्फास खाने से तो मरेगा ना, वो जहर है। पोटेशियम साइनाइड जहर है। पोटेशियम साइनाइड का ये नेचर है कि दूध से भी बोर करके अगर जीभ पर लगा दिए तो वो वैज्ञानिक नहीं बता सका कि ये पोटेशियम साइनाइड का गंध कैसा है, टेस्ट कैसा है, खाली एस लिखा हुआ। तो एस का मतलब स्वीट भी होता है और एस का मतलब सावर भी होता है, SOU सावर मतलब खट्टा। तो पोटेशियम साइनाइड व्यक्ति विशेष के अनुसार उसका नेचर बदलेगा क्या? तो जरूरत आदमी को भरवा दिएगा कि भाई गुण और जितना ये दोष है, अमृत और जहर की बात की गई धर्मशास्त्रों में, अमृत का कोई पता नहीं, देवता लोग पी गए का तो जहर मौजूद है। तो ब्रेन को सही चीजों में लाइए, और हम लोग क्या करते हैं, रटंतु तोता बन गए। वर्मा जी किसी को मुंह से पैदा किए, किसी को छाती से, किसी को पेट से, किसी को पैर से। वर्मा जी खाली हिंदू लोगों को पैदा किए, वर्मा जी मुसलमान को पैदा नहीं किए, वर्मा जी सिख को पैदा नहीं किए, जैन को नहीं किए। वर्मा जी का नाम रूस, चीन, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड नहीं जानता है। हम लोगों के यहाँ डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर सब ये जानते हैं कि वर्मा जी दुनिया बनाया। अरे दोस्तों, विज्ञान की शिक्षा की बात कीजिए, अपने अपने माँ बाप का सेवा कीजिए, जो बुद्ध कहते थे कि तुम्हारा माँ बाप ही तुम्हारा ईश्वर है। और महापुरुषों की जीवनी जो है, नहीं अगर कोई मिलता है परिवार के साथ भी बैठ करके बनाइए, लेकिन उसकी जीवन चर्चा कीजिए और समाज को जोड़ने का काम कीजिए। इतना ही बात करके अपने वाणी को विराम देता हूँ, और हमारे बातों से किसी सज्जन को अगर कोई तकलीफ पहुंची होगी तो माफ कीजिएगा। जय सावित्रीबाई फुले और जय ये छात्रावास के बच्चे लोग, जो संख्या में कम है, लेकिन इतना तो जागरूकता उनके अंदर है कि जो लोग आए हुए हैं वो क्या कह रहे हैं, हमारे छात्रावास में आए हैं, हम उनकी बातों को सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे और राष्ट्र के निर्माण में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके लिए हम कदम आगे बढ़ाएंगे। तमाम लोगों को जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।